नमस्कार। पहले के समय में गांव में जो है एक व्यक्ति होता था जो कि फलों की रखवाली करता था, खासकर आम के सीजन में। यदि उसके पेड़ से अगर जो किसी ने एक आम भी तोड़ लिया तो वह जो है उसे अपमानित कर सकता है, उससे मन माफी जो है पैसे वसूल सकता है या उसे मार भी देता था। लिहाजा देखने को क्या मिलता है कि देखा फलों को आंखों ने, चढ़ा पेड़ पर पैरों ने, तोड़ा जो है हाथ ने, मार पड़ी पीठ पे। वेदना संवेदनाओं से गुजरना पड़ा दिल को और रोना पड़ा आंखों को। अगर जो दिल को देखे तो बहुत सारे गाने बने हुए दिल के ऊपर। अभी हाल ही में जो है गाना आया, सैयारा तू तो बदला नहीं है। तो ये सब चीजें आदमी जब सुनता तो सीधे दिल के ऊपर जो है उसकी संवेदनाएं जो है आती हैं। लेकिन अगर जो मेडिकली देखा जाए तो ये जो दिल है ये बड़ा ही नाजुक है, उल्टा लटका हुआ है। और जो है कोई भी जो है गंभीर बीमारी अगर जो आती है तो सबसे पहले टारगेट करती है दिल को ही। अब वह चाहे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, चाहे पेरिकार्डाइटिस हो, मायोकार्डाइटिस हो, इंडोकार्डाइटिस हो, ब्लॉकेज हो, रूमेटिक हार्ट डिजीज हो या हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन की समस्या हो, तो ऐसी तमाम समस्याएं जो है मोस्टली जो है झेलना पड़ता है दिल को। और अगर जो उच्च रक्तचाप किसी का हो रहा है, लंबे समय से दवा खा रहा है, तो देखते ही देखते उच्च रक्तचाप ठीक हो या ना हो, लेकिन उसे हाइपरग्लाइसीमिया की समस्या अवश्य हो जाती है। अब हृदय के दवा के साथ साथ उसको डायबिटीज की भी दवा खानी पड़ रही है। हृदय और डायबिटीज की दवा जहां चलती है वहां पर मोस्टली देखने को मिलता है स्किन एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। दांत, खाद, खुजली, सोरियासिस, एक्जिमा जैसी चीजें देखने मिलती हैं। हाथ पैरों जोड़ों घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है और साथ ही साथ एसोसिएटेड कंप्लेंट डेवलप होता है कांस्टिपेशन। यानी कुल मिला जुला करके मरीज को कब्ज की समस्या हो गई है। और धीरे 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 कब्ज होते 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 जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि फैटी लीवर हो गया, भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके वजह से देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, सीरम अल्कलाइन फास्फेट, एलडीएल, एचडीएल, तो तमाम जो है पैरामीटर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इस साथ साथ मरीज को हाइपरलिपिडीमिया की समस्या हो जाती है। अब जब वह सीढ़ियों पे चलता है या नीचे उतरता है या कहीं बैठता है, कोई काम करता है, तो वह सांस फूलने लगता है। कहीं ना कहीं ये जो बीमारियां हैं ये हार्ट को टारगेट करती हैं। अगर जो थोड़ा सा भी चल ले तो ऐसा लगता है जैसे एंजाइना पेक्टोरिस जैसी जो है दर्द महसूस होने लगती है। अगर जो देखे तो अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट की भी समस्या बढ़ जाती है। या उंगलियों पर गिनाना चाहें तो हार्ट से संबंधित समस्त समस्याएं, लीवर से संबंधित समस्त समस्याएं, गुर्दे से संबंधित समस्त समस्याएं, चाहे वह एल्बिन्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया है, नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक डिजीज है, ऐसी तमाम समस्याएं मरीज को हो जाती हैं। एक्यूट या क्रोनिक जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की समस्या हो जाती है, पेशाब छन्ने की समस्या हो जाती है और जो है कह सकते हैं कि प्रोस्टेट की भी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में इंसान सिस्टमैटिक जो है ऑर्गन रिलेटेड जो है प्रॉब्लम से जो है पीड़ित होने लगता है। और धीरे 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 करके जो है अगर जो कहें तो उसके नेत्र की जो समंजन क्षमता है, जो पढ़ने लिखने की कैपेसिटी है, आंखों से धुंधलापन हो जाता है, हाथ पैर जोड़ों में सूजन आ जाता है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होने लगती है और मरीज जो है बड़ा ही थक हार जाता है थोड़ा सा 4 कदम चल करके, क्योंकि उसके हाथ पैरों जोड़ों घुटनों में बहुत दर्द होता है। रूमेटिक डिजीज की जो है समस्या हो जाती है, रूमेटिक अर्थराइटिस हो जाता है, चलने फिरने, उठने बैठने, लैट्रिन बाथरूम पैखाना जाने में भी बड़ी समस्याएं होती हैं। मरीज जो है डंडे को भी पकड़ करके नहीं चल पाता, इतना ज्यादा सूजन हो जाता है। और जो है पेशाब की समस्या हो जाती है, रुक रुक करके बाथरूम होता है, घंटों खड़े रहते बाथरूम नहीं होता है। या यूं कह लें कि बहुत ही ज्यादा वीकनेस, कमजोरी आ जाती है। ऐसे तमाम समस्याओं से यदि आप अगर जो जूझ रहे हैं तो इसमें विटामिन बड़ा कारगर है, बड़ा अच्छा काम करेगा। विटामिन अगर जो इंसान को कहीं से मिले तो बड़ा बढ़िया रिस्पांस आएगा। अगर जो विटामिन के जो है
केमिकल फार्मूले को देखते हैं तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड जो है बहुत आसानी से देखने को आपको मिलेंगे और इतनी एनर्जी प्रदान करता है कि मरीज का जो है वैसोडाइलेशन होना शुरू हो जाता है और जो है ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल होने लगता है। अगर जो किसी का रक्तचाप सही हो जाए, ब्लड प्रेशर सही हो जाए, अंगों को उचित मात्रा में ब्लड का सप्लाई मिलने लगे तो कभी भी कोई ऑर्गन फेल्योर नहीं होगा, ऑर्गन रिलेटेड डिजीज नहीं आएगा। तो पहला काम ये कर देता है। दूसरी चीज यह है कि नाइट्रेट जो है ये हमारे ब्लड वेसल्स को वैसोडाइलेशन में बड़ा मदद करती है और विटामिन जो है हर तरीके से शरीर में जो भी पोषक तत्वों की कमी हुई थी उनकी पूर्ति करके वाइटल फोर्स को फ्री कर देता, मजबूत कर देता है, जिससे आपको फिर से तरोताजगी महसूस होने लगेगी। आपका चक्कर, कमजोरीपन, फैटी लीवर, हाइपरलिपिडेमिया और मोस्टली जो आपको जो डायबिटीज की समस्या है उसको दूर करेगा, लीवर को मैच्योर करेगा, पैंक्रियाज को मैच्योर करेगा, पैंक्रियाटिक जूस के जो है प्रोडक्शन को मैच्योर करेगा और बीटा सेल्स अपना वर्क इतना बढ़िया से करने लगेंगे कि आपको जो हाइपरग्लाइसीमिया, जो हाई ब्लड शुगर था, वह धीरे 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 करके नॉर्मल होता जाएगा। तो ऐसे में साथियों क्या करें? ऐसे में आप अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में अगर जो बीटा वल्गेरिस का प्रयोग करते हैं, जी हाँ दोस्तों, बीटा वल्गेरिस का प्रयोग करते हैं तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आएगा और इन तमाम समस्याओं में एक सिंगल मेडिसिन ही काफी। साथियों, हार्ट की समस्या किसी की भी हो, चाहे वह अमीर की हो चाहे वह गरीब की हो, डर दोनों को लगता है। बस अंतर इतना है कि पैसों के कारण अमीर बच जाता है और गरीबी के कारण गरीब जो है साथियों दौर था कि जो है जब किसी को हार्ट की समस्या का पता चलता था, कोई गरीब आदमी, तो वह जानता था कि वो अपना इलाज नहीं करा पाएगा, इतने पैसे नहीं है, ना इतना खेत है, जमीन है, जायदाद है कि बेच करके इलाज कराया जाए। हार्ट की जो है ट्रीटमेंट इतनी महंग होती थी, लिहाजा वह जो है 10, 20, 21 रुपया दे करके कहीं से बचिया छू लेता था ताकि मरने के उपरांत जो है उसे मुक्ति की प्राप्ति हो सके, वैकुंठ हो सके। लेकिन सरकार ने इतनी नई नई योजनाएं चलाई, इतना ज्यादा जो है मेडिकल साइंस में जो है टेक्नोलॉजी की जो है बढ़ोतरी हुई, इजाफा हुआ, इतना ज्यादा जो है साथियों जो है मेडिकल के जो है फील्ड में जो है इजाफा हुआ, इतने नए नए संसाधन, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, नए नए उपकरण, नए नए मशीनें आ गई और डॉक्टर इतना ज्यादा अपग्रेड होकर के, अप टू डेट होकर के जो है बड़े बड़े जो है बीमारियों का जो है अध्ययन करके, स्पेशलाइजेशन लेकर के मेडिकल के फील्ड में उतरे और इतने बड़े बड़े सरकारी संस्थान का निर्माण किया गया और इतनी ज्यादा सरकारी सुविधाओं को मुहैया कराया गया और फंड भी मिला। एक तरफ अगर जो देखे तो बहुत सारे जो है लोग जिनका इलाज नहीं हो पाता था पैसे के अभाव में, वो कहीं ना कहीं आयुष्मान योजना के तहत लाभ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है सरकारी संस्थानों के द्वारा जो है प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की जो है योजनाओं से जो है वो अपना इलाज आसानी से करा ले रहे हैं। इसलिए इतना ज्यादा डरने की बात अब नहीं है, लेकिन परहेज करने की बात है साथियों। अगर जो देखा जाए तो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ने जो है बहुत ज्यादा उपलब्धियां हासिल करी इन पिछले कुछ सालों में और होम्योपैथिक मेडिकल साइंस जो है इतनी जो है निष्ठा के साथ में लोगों की सेवा कर रहा है और इतना बेहतरीन शानदार रिजल्ट आ रहा है कि इसकी कल्पना जो है नहीं की जा सकती। अगर जो देखा जाए जहां पर बड़े बड़े ऑपरेशन, सर्जरी की जरूरत थी और जानते थे लोग कि बगैर सर्जरी की ये चीज नहीं ठीक हो सकती है, वहां पर होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के जो है अथक योगदान और परिश्रम से देखा गया, उसका रिजल्ट मिला कि मात्र 4, 6, 10 बूंद के दवा पिलाने के बाद में ब्लॉकेज दूर हो गया, उनको जो है एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या दूर हो गई, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, ब्लड शुगर, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन की समस्याएं मात्र 1-2 शीशियों के दवाइयों से ही जो है डाइल्यूशन से ही, मदर टिंचर से लोग ठीक हो गए और बड़े बड़े ऑपरेशन से बच गए। ऐसे में साथियों जो है एक होम्योपैथिक दवा जो सामने उभर करके आई बीटा वल्गेरिस से,
अब बहुत सारे लोग परेशान होंगे, भैया बीटा वल्गेरिस है क्या, कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा, बहुत महंगी होगी, कैसे लेके आएंगे, कैसे प्रयोग करेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीटा वल्गेरिस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और ना बहुत बड़ी महंगी चीज है। हाँ, एक औषधि है। अगर इस औषधि को किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श और दिशा निर्देश में प्रयोग करते हैं तो यकीनन जो है बड़ा ही जबरदस्त जो है आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आइए आपको बता देते हैं बीटा वल्गेरिस है क्या। बीटा वल्गेरिस एक प्रकार से साथियों चुकंदर है, जिसे आप जानते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अब तक इससे आप जो है दूर थे, अवॉइड कर रहे थे अपने भोजन में, अब आपको इसको प्रयोग करना है। कम से कम कहीं ना कहीं इसको कच्चा खाइए, सलाद के रूप में खाइए, जूस बना करके पीजिए, हलवा बना करके खाइए, किसी भी रूप में स्वयं खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। उम्मीद करते हैं सारी समस्या का समाधान होगा। बस एक ही निवेदन, एक ही रिक्वेस्ट है, कम से कम 1 घंटा समय निकालिए योगा, व्यायाम, कसरत, जिम जो है, डांस के लिए, जहां पर आप अपने आप उससे बातें कर सकें, योग कर सकें, मुद्राएं कर सकें। और साथियों कम से कम सुबह में 500-600 ग्राम जो है कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें। सुबह नाश्ते से पहले 200 ग्राम सलाद का प्रयोग करें। दोपहर भोजन से पहले, शाम का भोजन, रात्रि का भोजन ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक कर ले। 1 घंटा हंसी मजाक, हाहा टिट्टी, दोस्तों परिवार के साथ जरूर समय निकाल लें। बवाली बदगाही लोगों से दूर रहें, लड़ाई झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें। आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर जो सर्प है और उसकी प्रवृत्ति सर्प की है तो कितना भी दोस्ती कर लें और आपको दोनों तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। आपके ऊपर बैठ जाएगा तो भी शक रहेगा आपको कहीं काटा तो नहीं, और काटने के बाद तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों से, चुगली करने वाले लोगों से, इधर उधर की सेकने और ताकने वाले लोगों से दूर रहें। ये आपका बीपी, आपका शुगर डिस्टर्ब कर देंगे। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी नए चैलेंज के साथ, छोटा सा समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।